जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का क्लास 24 पर। मैं संजीव राठौर आप सबका स्वागत करता हूं CHSL के इस महाकुंभ में। कई बार हम तैयारी तो बहुत अच्छी करते हैं, लेकिन उस तैयारी को कैसे यूटिलाइज करना है ये भूल जाते हैं। कई बार हमारी सब्जेक्टिव नॉलेज बहुत अच्छी होती है, लेकिन पेपर सॉल्व करने के लिए कौन सी एबिलिटीज, कौन सी स्किल्स आपको दूसरों से आगे ले जाती हैं ये हम भूल जाते हैं। कई बार हम जब मॉक टेस्ट सॉल्व करते हैं तो हमारे मार्क्स अच्छे आ रहे होते हैं, टेस्ट सीरीज सॉल्व करते हैं मार्क्स अच्छे आ रहे होते हैं, लेकिन एग्जाम में हम फेल हो जाते हैं। तो क्या मॉक टेस्ट और टेस्ट सीरीज के शेर एग्जाम में ढेर नहीं होंगे? जरूर ढेर होंगे, अगर ये कमियां आपके अंदर रहेंगी। तो मैं आपके साथ 1 बाय 1 एक प्लान रख रहा हूं सभी सब्जेक्ट के लिए, इंग्लिश के लिए, कैसे आप अपनी तैयारी को एग्जाम ओरिएंटेड बना सकते हैं, बेहतरीन बना सकते हैं और अपने इंग्लिश के नॉलेज के साथ साथ बाकी सब्जेक्ट की नॉलेज को स्ट्रॉन्ग करके एग्जाम में सफलता हासिल कर सकते हो। हमारे पास आपके लिए है अवतार बैच, जो आज से स्टार्ट हो चुका है। अगर आप अवतार बैच का हिस्सा बनते हैं तो आपको क्लासेस मिलेंगी बहुत अफोर्डेबल प्राइस में। आपके साथ मैथमेटिक्स के लिए सज्जन सर हैं, साइंस के लिए सिप्रा मैम है, करंट अफेयर्स के लिए भुवनेश सर हैं, संदीप सर आपके लिए जीके के लिए हैं, हितेश सर आपके पास हैं रीजनिंग के लिए, और मैं संजीव राठौर आपके लिए हूं इंग्लिश ग्रामर के लिए। ये बैच और इसके टेस्ट सीरीज को आप केवल और केवल 999 में पा सकते हैं। अगर आप इसे प्राप्त करते हो तो आपको इसके अलावा और क्या फीचर्स मिलेंगे। ये कंप्लीट कोर्स है CHSL के लिए। लेटेस्ट पैटर्न, जिस पैटर्न में चेंजेस हुए हैं उसके लिए है। डाउट सपोर्ट आपको मिलेगा, प्रिंटेबल नोट्स आपको मिलेंगे, बाइलिंगुअल क्लासेस आपको मिलेंगी, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मिलेगा जो किसी भी एग्जाम में सफलता के लिए जरूरी है। इसके लिए आपको क्लास 24 एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, उसमें अपने एग्जाम SSC को सिलेक्ट करना है। CHSL आपको सबसे टॉप पर मिलेगा, उसके बाद आपको क्लिक करना है अवतार बैच पे और ये विंडो आएगी तो आप इनरोल नाउ पे जा सकते हैं, वहां से हमें आप ज्वाइन कर सकते हो। बात करते हैं एक परफेक्ट प्लानिंग क्या होनी चाहिए। प्लानिंग के साथ साथ एक सॉलिड स्ट्रेटजी आपके साथ हो, इसके अलावा सॉलिड टाइम टेबल आपके साथ हो। अगर ये आपके पास है, सेल्फ स्टडी कितने घंटे आपको करनी है, ये कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो आपके लिए बेहद खास और बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप इनमें पीछे हैं तो शायद आप कभी इन एग्जाम्स में सफलता हासिल नहीं कर सकते। प्लानिंग आपकी कैसी होनी चाहिए, स्ट्रेटजी आपको क्या बनानी है, टाइम टेबल आपका कैसा होना चाहिए और सेल्फ स्टडी आपको कितनी करनी है। इन सब चीजों के बारे में 100% अगर आप परफॉर्म करते हो तो आप एग्जाम में अच्छा कर सकते हो। सबसे पहले तो बात करते हैं प्लानिंग। देखो, प्लानिंग का ऐसा है कि इसमें ऐसा नहीं है कि कुछ भी आपका फिक्स है। आपकी स्ट्रेंथ क्या है, क्या मैथ्स में आप अच्छा स्कोर कर रहे हो, क्या आप इंग्लिश में अच्छा स्कोर नहीं कर पा रहे हो, क्या रीजनिंग में आप अच्छा स्कोर कर रहे हो, क्या GK GS में आपको कंफ्यूजन है, या CA में आप कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं। तो इनको प्रायोरिटी पर रखो। जिनमें आप स्कोर अच्छा नहीं कर पा रहे हो उनको ज्यादा आपको अपनी वीकनेस भी जाननी है। एक सही स्टूडेंट वही है जिसको अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस दोनों पता है। एक अच्छा कॉम्पिटिटर वही है जिसको यह भी पता है एक अच्छा कॉम्पिटिटर आपको बनना है। आप एक अच्छे स्टूडेंट थे, हैं और हमेशा रहेंगे, लेकिन अब आपको एक अच्छा कॉम्पिटिटर बनना है, एक सफल कॉम्पिटिटर बनना है जिसके पास अपनी वीकनेस है, वो 70% सफल है। क्योंकि स्टूडेंट अगर नहीं मानते हैं तो अपनी कमी, अपनी गलती, और अगर आप अपनी गलती मान रहे हो तो इसका मतलब है कि आप 70% अपने आप में सुधार कर चुके हैं।
क्योंकि अगर आपके अंदर कमियां हैं, आपके अंदर गलतियां हैं, तो उन कमियों को दूर करने के लिए, उन गलतियों को सुधारने के लिए आप प्रयास करेंगे, आप एफर्ट लगाएंगे और वही एफर्ट आपको सफल बनाने के लिए काफी होगा। स्ट्रेंथ आपने देख ली, आपको पता है कि आपकी मैथमेटिक्स अच्छी है, आपकी रीजनिंग अच्छी है, आपकी जीके अच्छी है, आपकी जीएस अच्छी है। ये सब्जेक्ट वाइज देखो। और एक चीज और, ये तो प्लानिंग हो गई। प्लानिंग में सिर्फ आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस है, क्योंकि मुझे नहीं पता आपकी स्ट्रेंथ क्या है, मुझे नहीं पता आपकी वीकनेस क्या है। ये आपको पता है कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है। ये आपकी प्लानिंग होगी। अब स्ट्रेटजी क्या बनानी है? स्ट्रेटजी है क्या है, कुछ लोग क्या है ना कि पेपर का एनालिसिस नहीं करेंगे। पैटर्न चेंज हुआ है, सिलेबस नहीं चेंज हुआ है। सिलेबस वही है, क्वेश्चंस पूछने के तरीके वही रहेंगे। मान लीजिए कि मैथमेटिक्स आप पढ़ते हो और मैथ्स में एवरेज आपका बहुत अच्छा है, एवरेज में आप एक्सीलेंट हैं, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री में आप बहुत बोगस परफॉर्मेंस कर रहे हो, तो ट्रिग्नोमेट्री पर काम करो। इंग्लिश में वोकैब आपकी अच्छी है, एरर डिटेक्शन अच्छे नहीं है, तो एरर डिटेक्शन पर काम करो। एरर डिटेक्शन अच्छी है, वोकैब अच्छी नहीं है, तो वोकैब पर काम करो। मतलब जिन चीजों पर आप वीक हैं उन पे काम करना है। अब काम कैसे करना है? क्या कोई ऐसी बुक ले लेनी है जिसमें केवल न्यू क्वेश्चंस हैं? गलत तरीका। क्या किसी ऐसे टीचर से पढ़ना है जिसके पास एक्सपीरियंस नहीं है? नो एक्सपीरियंस, गलत तरीका। अगर आपको सफल होना है तो आप उन लोगों के साथ जुड़ जाओ जो आपके रास्ते में चल रहे हैं और उनके बीच में कठिनाइयां नहीं आ रही हैं। तो एक्सपीरियंस और न्यू बुक्स। अगर एक्सपीरियंस नहीं है टीचर के पास तो दूर। सिर्फ ये मत जाइए, वायरल टीचर्स और अच्छे टीचर्स में अंतर है। वायरल टीचर्स वो हैं, जैसे अभी 1-2 साल पहले आपने देखा होगा एक टीचर चिल्ला चिल्ला के मैथमेटिक्स का वायरल हो गया था, लेकिन वो एक सफल टीचर है कि नहीं है, आप उसका अंदाजा उसकी परफॉर्मेंस, उसके रिजल्ट से लगाए, न कि उसके वायरल होने से। एक टीचर वो भी अच्छा है जो बहुत कम बच्चे पढ़ा रहा है, लेकिन वो उन बच्चों को उस मुकाम तक पहुंचा रहा है जहां तक दूसरे नहीं पहुंचा पाए, तो वो सफल है। किसी के माथे पर नहीं लिखा कि वो सफल टीचर है, कि वो अच्छा टीचर है। मैं तो ये सोच के बड़ा परेशान रहता हूं कि आप अच्छे टीचर और बुरे टीचर को जज कैसे करते हो। एकमात्र तरीका है रिजल्ट। आप अच्छे स्टूडेंट हैं, आप बुरे, एट द एंड तो आपका रिजल्ट ही मायने रखता है। क्रिकेट में एक अच्छा प्लेयर है या बुरा प्लेयर है, एट द एंड अगर वो मैच में अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है तो वो अच्छा प्लेयर है, अगर वो अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे रहा तो वो अच्छा प्लेयर नहीं है। तो परफॉर्मेंस कहां से आएगी? रिजल्ट से। अगर किसी ने पास्ट में अच्छे रिजल्ट्स दिए हैं, आपको सिखाने का काम किया है, आपके पास लाखों टीचर्स हैं, लाखों ऑप्शंस हैं, सबको 10-10, 15-15 मिनट टाइम निकाल के देख लो। अगर एक मिल गया तो आगे जाने की जरूरत ही नहीं, आप उसी पर अटक जाओ। मैं ये नहीं कहता कि मैं बेस्ट हूं, मेरी टीम बेस्ट है। हो सकता आपकी नजर में कोई और भी बेस्ट हो सकता है आपकी नजर में कोई और आपको सफल बना दे। आप सफल होने के लिए पढ़िए, न कि किसी को खुश करने के लिए। अगर आप सबको खुश करने के लिए निकल पड़े ना, तो 100% आप अपना नुकसान करेंगे। आपको अपना नुकसान नहीं करना है, खुद को सफल बनाना है। सफल बनाने के लिए पढ़ना है, ना कि दूसरों को खुश करने के लिए। और मोटिवेशन, आपका मोटिवेशन आपके साथ है। अगर आपके मोबाइल फोन पर आपकी फैमिली की फोटो नहीं है तो फिर मोटिवेशन कुछ नहीं कर सकता आपको फिर मोटिवेट कोई कर ही नहीं सकता। अगर आप मम्मी पापा के साथ रहते हैं, वही आपके लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन है। अगर आप फैमिली के साथ रहते हैं तो फैमिली की फोटो आपके लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन है। अगर फैमिली से दूर है तो फैमिली की फोटो सबसे बड़ा मोटिवेशन है। इससे बड़ा कुछ नहीं है दुनिया में। तो अपनी स्ट्रेटजी बनाओ, अपने चैप्टर्स को लिखो कि आप इस चैप्टर में अच्छा स्कोर कर रहे हो, इस चैप्टर में गलत स्कोर कर रहे हो। अब आपको करना क्या है? पहले आपको पढ़ना है चैप्टर वाइज सारे सब्जेक्ट, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, सब आपको चैप्टर वाइज पढ़ना है। चैप्टर वाइज मतलब जैसे आपने पहले नाउन पढ़ा, फिर आपने प्रोनाउन पढ़ा, फिर आपने एडजेक्टिव पढ़ा, फिर आपने एडवर्ब पढ़ा, फिर आपने कंजंक्शन पढ़ा,
फिर आपने इंटरजेक्शन पढ़ा, ये सब क्या है, ये सब आपकी चैप्टर वाइज है। उसके बाद आपको पढ़ना है टॉपिक वाइज। टॉपिक वाइज मतलब आपने एरर डिटेक्शन पढ़ा, आपने फिल इन द ब्लैंक्स पढ़ा, आपने सेंटेंस इंप्रूवमेंट पढ़ा, ये आपके टॉपिक वाइज हो गए। ये सब करने के बाद, इन सब को पढ़ने के बाद अब आपको जाना है किसमें, मॉक टेस्ट या टेस्ट सीरीज में। आप मॉक टेस्ट जाइए, आप टेस्ट सीरीज जाइए। अगर आप शुरू में टेस्ट सीरीज और मॉक टेस्ट में जा रहे हो तो गलत नहीं है, लेकिन उससे डिमोरलाइज मत होना, उससे अपने मोरल को डाउन मत होने देना, क्योंकि शुरुआत में ही अगर आप मॉक टेस्ट सीरीज कर रहे हो तो पक्का आपके नंबर कम आएंगे। अब उन कम नंबरों से अगर आप घबरा गए, उन कम नंबरों से आप परेशान हो गए तो आप बहुत पीछे रह जाएंगे, क्योंकि फिर आप यही चिंता सताएगी आपको, और चिंता चिता के समान है। चिंता नहीं करनी है, चिंता से बचना है, चिंता की तरफ नहीं जाना है। तो टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट टेस्ट सीरीज अगर शुरू में ही लगा रहे हो तो अच्छी चीज़ है, उससे आपको पेपर के पैटर्न को समझने में हेल्प मिलेगी, क्वेश्चन के लेवल को समझने में हेल्प मिलेगी, किस क्वेश्चन को कितना टाइम दे रहे हो उसमें आपको हेल्प मिलेगी। लेकिन अगर नंबर कम आए तो उससे परेशान मत होना, ये ध्यान रखना है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपने ये कर लिया, अब आपके पास आती है कौन सी चीज़ बच गई, टाइम टेबल। आपका अपना एक एसएससी सीएचएसएल की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आपका एक प्रॉपर टाइम टेबल होना चाहिए कि भाई मुझे मॉर्निंग में 3 आवर्स पढ़ना है, मॉर्निंग में 3 आवर्स पढ़ना है, मतलब 3 आवर्स में आपको कम से कम 2 सब्जेक्ट निपटा देने हैं। आप कितने बजे उठते हो ये मायने नहीं रखता, आप 4 बजे उठो, 6 बजे उठो, 9 बजे उठो, 10 बजे उठो, लेकिन कोशिश करो कि 12 बजे से पहले आप कम से कम 3 घंटे स्टडी, सेल्फ स्टडी कर चुके हो, और इन 3 घंटे में 2 सब्जेक्ट आपको निपटाने हैं। उसके बाद जब आप नून में आएंगे, दोपहर में आएंगे 2 से 3 बजे के आसपास, तो आप रीजनिंग और जीके जैसे सब्जेक्ट को पढ़ें, जिसमें बहुत ज़्यादा लॉजिक्स नहीं होते हैं। रीजनिंग में लॉजिक्स जो होते हैं वो इंटरेस्टिंग लॉजिक्स होते हैं, ये सब्जेक्ट आप पढ़ें। कम से कम यहाँ पर आपको 2 घंटे देने हैं, 2 घंटे आपको देने हैं, और उसके बाद इवनिंग टाइम पे भी आपको लगभग 2 घंटे देने हैं। 3, 4, 7, कम से कम 6 से 7 घंटे की सेल्फ स्टडी बहुत जरूरी है, लेकिन आप लोग करते इसका उल्टा हो। 8 से 10 घंटे यूट्यूब, आधा 1 घंटा सेल्फ स्टडी। मात यहीं खा रहे हो, आपकी हार यहीं तय हो रही, आप हारने के लिए यहीं पर तैयार हो रहे हो। जब आप सेल्फ स्टडी कम और यूट्यूब स्टडी ज़्यादा, ऑनलाइन स्टडी ज़्यादा, पेड कोर्स ज़्यादा, अगर कोई पेड कोर्स आपने ले रखा है तो भी आपको टाइम देना पड़ेगा। यूट्यूब पर अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग पढ़ो। ऐसा नहीं है कि संजीव सर कोई भी क्लास लेकर आ गए, सारी क्लास पढ़ रहे हो। नाउन आपको बहुत अच्छे से आता है, फिर भी संजीव सर नाउन लेकर आ गए और आप नाउन में अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो। इससे बचो, क्योंकि आप टीचर को खुश मत करो। उसके लाइव व्यूज बढ़ाने के लिए, लाइक्स बढ़ाने के लिए खुश मत करिए उसको, अपनी सफलता के लिए पढ़िए। अगर आपको लगता है कि आप अपॉइंटमेंट पहले पढ़ चुके हैं तो अपॉइंटमेंट की क्लास मत ज्वाइन करो, सेल्फ स्टडी करो। नाउन आपको आता है तो नाउन की क्लास मत ज्वाइन करो, सेल्फ स्टडी करो। एवरेज की क्लास, आप एवरेज बहुत अच्छे से आता है, एवरेज की क्लास मत ज्वाइन करो, सेल्फ स्टडी करो। ये एवरेज केवल आपके लिए नहीं पढ़ाया जा रहा, ये उन स्टूडेंट्स के लिए पढ़ाया जा रहा है जिनको इसकी जरूरत है, और अपनी जरूरत के अकॉर्डिंग यूट्यूब पर आइए। आप YouTube पर वही सर्च करते हो जिसकी आपको ज़रूरत है, आप उसी टीचर से पढ़ते हो जिसका पढ़ाया हुआ आपको पसंद है, आप उसी टीचर से पढ़ते हो जो आपको अच्छे तरीके से समझा रहा है। तो टॉपिक भी वही पढ़िए जिसकी आपको ज़रूरत है, क्योंकि टीचर आपकी पसंद का है तो टीचर कुछ भी लेके आ जाए आप उसके सामने पहुंच जाते हो और अपना कीमती समय आप बर्बाद कर देते हो। ये गलत आदत है। सेल्फ स्टडी के लिए टाइम तभी निकाल पाओगे जब दूसरों को खुश करने के लिए नहीं, अपने आप को सफल बनाने के लिए जाओगे, तभी आप सेल्फ स्टडी कर सकते हो। ठीक है, तो सेल्फ स्टडी के लिए कम से कम, अगर आप 6 घंटे नहीं कर सकते हो तो 4 से 6 घंटे सेल्फ स्टडी में देने वाला स्टूडेंट ही पहली बार में या असफलता को पीछे छोड़ के सफल होगा।
अगर सेल्फ स्टडी नहीं कर रहे हो तो नहीं सफल हो सकते आप। लिख के रख लो इस चीज को, नहीं सफल हो सकते आप, कभी नहीं हो सकते। सेल्फ स्टडी बहुत जरूरी है। और सेल्फ स्टडी के अलावा जो दूसरी चीज है वो ये है कि दूसरों की बातों में आकर अपने कॉन्फिडेंस को लूज मत करना। हमेशा मोटिवेटेड रहो, हमेशा कॉन्फिडेंट रहो, 100% एफर्ट लगाओ अपना। अगर आज नहीं पढ़ पाए तो कल एक्स्ट्रा पढ़ाई करो। हफ्ते का एवरेज अगर निकाला जाए तो कम से कम आपका हफ्ते का एवरेज 30 से 35 घंटे होना चाहिए। एक हफ्ते का आपका एवरेज होना चाहिए 30 से 35 घंटे। और ये 30 से 35 घंटे मुझे लगता है महीने का भी बहुत सारे लोगों का सेल्फ स्टडी का नहीं होगा। अगर आपका सेल्फ स्टडी का एवरेज या फिर सेल्फ स्टडी टोटल आप 30 से 35 घंटे कर रहे हो तो आप बहुत सही ट्रैक पे हो, बहुत सही रास्ते पे हो, बहुत सही जगह पर जा रहे हो। आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अगर आप इतने घंटे हफ्ते में सेल्फ स्टडी नहीं कर रहे हो तो आप बहुत दूर, बहुत पीछे चले जाओगे, बहुत पीछे चले जाओगे। सेल्फ स्टडी बहुत ज़रूरी है। अगर आपको किसी भी तरह से मोटिवेशन चाहिए, गाइडेंस चाहिए, पर्सनल गाइडेंस चाहिए, मुझे कमेंट करके लिखें। मैं या मेरी टीम जो भी सब्जेक्ट में आपको नीड है उस सब्जेक्ट की आपकी नीड को हम जरूर पूरा करेंगे। आज के लिए इतना ही। चैनल पर पहली बार आए थे तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मेरी ये क्लास रोज शाम को 6 बजे होती है। रोज क्लास को ज्वाइन करो और अपने सपने पूरे करो। थैंक यू। जय हिंद।